समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये पुरानी पेंशन वाले हमारे सरकारी कर्मचारी यही मांग करते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, आप पता कर लो प्रदेश के जो दूसरे हिस्से में हैं, देश के दूसरे हिस्से में जो प्रदेश हैं, वो भी आज पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। अनुदेशकों, आप भी जान गए हो और आपको भी भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये भी नियमितीकरण के तरफ जाएगा और सरकार इनको नियमित करेगी। ये तो जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ इसी जोश से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इस बार चूक तो नहीं जाओगे? और चुनाव की तारीख तो अब आ गई है, तारीख अब दूर नहीं है। 3 तारीख को वोट डालना है। और आज जब मैं आपसे वोट मांगने आया हूं तो त्योहार है महाशिवरात्रि का, और त्योहार के दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा शुभ और कोई दिन नहीं हो सकता था बलिया आने का। इसलिए बलिया वालों बताओ, जब से पीले झंडे आपके साथ आ गए हैं तो बीजेपी वाले ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अगर ये जोश बीजेपी वाले देख लेंगे, ये बीजेपी वाले जोश देख लेंगे, तो आज के बाद अपनी गाड़ियों पे झंडे नहीं लगाएंगे और मकान से भी झंडे उतर जाएंगे। ऐसा जोश और उत्साह अब तो लग रहा है कि 6वें और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बागी बलिया अब तो ये बागी बलिया ये तो बड़ा संदेश है। ये संदेश तो जीत का है, जीत का। ये मान ले कि दोनों लोग जीत गए। जिताओगे नहीं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे हमें पुलिस भर्ती के जो हमारे खाली पद हैं इनको समायोजित करना पड़े, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी, हम लोग विकास को और गति से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। तो अखिलेश यादव बलिया में अवामी जलसे से खिताब करते हुए यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे।